प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 10th की मैथ्स की मूल्यांकन कार्यपत्र 5 करने जा रहे हैं, जो कि 14 सितंबर के लिए निर्धारित है। ठीक है, और इसमें 10 अंक का ये कार्यपत्र है और 10 प्रश्न हैं। प्रश्न उसके के अंक जो इसके सामने दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। पहला खंड जो है वो है अभिकथन कारण प्रश्न, और दूसरे खंड में जो दिया है वो है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिकथन कारण प्रश्न, इसमें आपसे 3 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 में 1 से 4 नहीं, एक्चुअली 1 से 3 है। प्रश्न संख्या 1 से 3 में अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है। इन प्रश्नों के सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए विकल्पों ए, बी, सी और डी से कीजिए तथा प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प को छायांकित कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पहला विकल्प है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, दूसरा विकल्प है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। देखिए पहला क्वेश्चन है ए दी गई आकृति में त्रिभुज ए डी बी समरूप है सी ए बी। देखिए यहाँ पे ए डी बी ये दिया हुआ ट्रायंगल, ठीक है, और सी ए बी ये दिया हुआ है। ठीक है, इसमें रीजन दिया हुआ आर दिया हुआ है। ट्रायंगल ए बी सी में ए 90 डिग्री है, ठीक है, ए 90 है, और ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ओके, परपेंडिकुलर भी है। तो क्या ये आर जो सही कारण है? नहीं, क्योंकि किसी दो त्रिभुज की समरूपता को सिद्ध करने के लिए हमें कम से कम 3 कारण बताने होते हैं। या तो तीनों कारण एंगल हो, तीनों एंगल सेम होना चाहिए, या फिर एक एंगल और बाकी 2 साइडों संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे केवल एक रीजन बता रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए और आर दोनों कथन सत्य है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर, दी गई आकृति में एक्स एम बराबर है एक्स एम अपॉन में एम वाई बराबर है एक्स एन अपॉन में एन जेड। देखिए एक्स एम अपॉन में एम वाई दिया हुआ है, ओके, और एक्स एन अपॉन में एन जेड दिया हुआ है। आर में बोला है कि एम भुजा एक्स वाई का मध्य बिंदु है, ओके, यहाँ ये मध्य बिंदु है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या ये इसमें रेशियो जब इक्वल दिया हुआ है, ये रेशियो इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये सत्य तो है पर ये भी व्याख्या सही नहीं करता। कारण क्या है? यहाँ पे एम एन समांतर वाई जेड होना चाहिए, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे बीपीटी का विलोम अप्लाई हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ए भुजा कोण भुजा समरूपता में त्रिभुज एम ए पी समरूप है त्रिभुज सी ओ बी। रीजन दिया हुआ है, कारण दिया, मतलब त्रिभुज एम ए पी और सी ओ बी में ए यानी ये ए ओ के बराबर है। ठीक है, कोण ए ओ के बराबर है, और कोण बी है किसके बराबर? पी के, ओके, ठीक है, और कोण सी एम के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कथन सत्य तो हैं परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भुजा कोण भुजा बोला है। इसके अकॉर्डिंग जो 2 भुजाएं जो है, 2 संगत भुजाएं जो हैं
समानुपात होंगे और उनके बीच का कोण जो है वो होना चाहिए था बराबर, पर ऐसा इसमें नहीं दिया और इसमें तीनों एंगल बराबर दिए हैं, इसलिए ये भी इसमें बी ऑप्शन होगा। ठीक है, अब खंड 2 करेंगे जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ। प्रश्न नंबर 4 से 10 में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प को छायांकित कीजिए। प्रश्न 4 में देखिए, दी गई आकृति में RX YZ समांतर है और M का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें RX YZ के समांतर है, इसका मतलब इसमें BPT अप्लाई होगी। तो इसमें BPT के अकॉर्डिंग क्या होगा कि WR बटे में RY बराबर होगा किसके WX अपॉन इसके XZ के XZ। ठीक है, अब इसमें देखिए WR दिया है 2 और ये 6.4 बराबर होगा किसके 1.5 अपॉन में M। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। यहाँ क्या होगा, ये 2M बराबर हो जाएगा 6.4 इंटू में 1.5, तो M बराबर हो जाएगा 6.4 इंटू में 1.5। आप इसको बटे में 2 लिख देंगे और ये कैंसिल भी कर देंगे, ये कैंसिल होने पर आएगा 3.2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हो जाएगा आंसर इसका 15 2 जा कितना होगा 30 होगा। ओके, 15 3 जा 45 प्लस 3 48। डेसिमल में प्लेसेस 2 हैं इसलिए ये, तो ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। यदि त्रिभुज CAM समरूप है त्रिभुज SOB तथा कोण 39 डिग्री, कोण B कोण A 39 डिग्री, कोण B 97 डिग्री, तो कोण C ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, यहाँ त्रिभुज अगर त्रिभुज CAM बोला है, एक मान लेते हैं त्रिभुज CAM है, C ये A ये M, और एक त्रिभुज बोला है SOB ये S है, ये O है, ये B है। तो A 39 डिग्री है, ये हो गया 39। ठीक है, उसके बाद बोला B 97, B यहाँ पे 97 है। ठीक, और C फाइंड करना है। देखिए A जो है अगर समरूपता देखा जाए तो A के संगत जो है वो है O, इसका मतलब जो कोण A है वही O होगा, इसका मतलब 39 जो है O होगा। ठीक है, और जो M है वही B होगा, तो B 97 दिया तो ये जो है 97 हो गया। फाइंड करना में C, तो इसका मतलब हमारे पास 2 कोण हैं त्रिभुज CM में, एक तो है क्या 39 और एक है 97, इनको प्लस कर दीजिए, ये आएगा आपका 136। क्योंकि एंगल से प्रॉपर्टी में यानी त्रिभुज के 3 कोणों का योग जो 180 होता है, तो यहाँ 2 कोणों का योग जो है 136 है, तो इसका मतलब कोण C फाइंड करने के लिए हमें 180 में से ये 136 माइनस करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा 44। तो इसका मतलब ऑप्शन B इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज BCD में BP अपॉन PC बराबर है BQ अपॉन QD, तो PQ समांतर CD है, किस प्रमेय का कथन है। देखिए बेटा, ये BPT का कन्वर्स है। जब दो किसी त्रिभुज में कोई भुजा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। दिस इज द BPT। ठीक है, BPT का कन्वर्स, दिस इज द BPT का विलोम, यानी आधारभूत समानुपातिकता परिमेय का विलोम है ये। चलिए
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए थी, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल एल ए जी इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल जी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, डब्ल्यू बाई 4 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ डब्ल्यू एक्स वाई है, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ देखिए एल ए जी जो है उसमें एरिया दिया हुआ है 81 सेंटीमीटर, एल जी जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एल जी यानी एल जी, और यहाँ डब्ल्यू वाई दिया 4 सेंटीमीटर डब्ल्यू वाई, ये एल जी और डब्ल्यू वाई दोनों संगत भुजाएं हैं और दोनों त्रिभुज समरूप ही हो गए इसका मतलब। तो इसलिए इनका एरिया क्या हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एल ए जी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स वाई बराबर हो जाएगा संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात की। तो यानी कि एल जी का स्क्वायर बटे में इसके डब्ल्यू वाई का स्क्वायर, इसे सोल्व कर देते हैं। यहाँ एल जी दिया हुआ है 81 का और एरिया ऑफ ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स वाई फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स वाई फाइंड करना है, बराबर है एल जी 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और डब्ल्यू वाई 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है, इनटू में ये क्रॉस लगेगा तो 36 हो जाएगा, वहाँ 81 इंटू में 16 हो जाएगा, 81 इंटू में 16। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डब्ल्यू एक्स वाई होगा 81 इंटू 16 अपॉन में कितना 36, इसे कैंसिल कर देंगे, ये 9 से जाएगा, 9 9 जा 81 होता है, और ये 9 4 जा 36, तो ये 4 भी से कैंसिल हो जाएगा 60, तो ये 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो यानी कि क्या आया 9 4 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखिए, एक सीढ़ी को दीवार के सहारे धरती पर रखा जाता है, तो सीढ़ी और धरती के मध्य बनने वाला कौन है? देखो सीढ़ी ये है और धरती है, तो ये होगा न्यून कोण, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 9वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या त्रिभुज एफ जी एच के लिए सत्य नहीं है? क्या सत्य नहीं है? जहाँ एफ एच स्क्वायर प्लस जी एच स्क्वायर इक्वल टू एफ जी स्क्वायर है, इसका मतलब ये पाइथागोरस अप्लाई हो रहा है, और एफ जी जो है कर्ण है, तो कर्ण के सामने जो एंगल होता है वो होगा 90 डिग्री, एफ और जी जो है वो 90 डिग्री हो सकता, एच 90 होगा, एच यहाँ पे 90 होना चाहिए। तो क्या क्या इसमें करेक्ट है? एच 90 है, ओके। एफ एच कर्ण नहीं हो सकता, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप 56 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात है। अनुपात पूछा है, त्रिभुजों का परिमाप दिया हुआ है, जबकि होता क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है, मान लेते हैं पहले हम ये त्रिभुज जो है वो एक तो त्रिभुज ये है, वो है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है ये वाला, मान लो पी क्यू आर, ठीक है। अब हमें त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर के अनुपात क्या करेगा? तो मैं आपको बता दूं, भुजाएं नहीं दी हुई, लेकिन भुजाओं का संबंध भी, परिमाप का संबंध और भुजाओं का संबंध लगभग समान होता है, सेम ही होता है। यानी कि जो रेशो उनकी संगत भुजाओं का होता है वही रेशो परिमाप उनकी परिमापों का होता है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो क्या होगा, त्रिभुज परिमाप और
त्रिभुज ए बी सी बटे में परिमाप ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इनके स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, जैसे भुजाओं का होता है। तो हम यहाँ पे सीधा ये फॉर्मूला लेंगे। तो यहाँ पे 56 सेंटीमीटर दे रखा है आपका ए बी सी का, और यहाँ दिया है 35 इसका पी क्यू आर का, और ये हम इसे स्क्वायर कर लेंगे। इसे हम कैंसिल करते हैं, ये 8 आएगा और ये आएगा आपका 5। ठीक है, दोनों जो हैं इससे कैंसिल हो गए हैं, दोनों 7 से कैंसिल हुए। 7 8 जा 56 और 7 5 जा 35, यानी क्या आएगा आंसर 64/25। यहाँ कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं दिया जिसमें 64 और 25 हो, तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं। तो करेक्ट आंसर है 64:25। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों को इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। धन्यवाद।